हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे फिर से द कोड बस में। आज हम क्या कर रहे हैं, एक सीरीज शुरू करने वाले हैं गेम डेवलपमेंट की, जिसमें हम एक 3D गेम बनाने की कोशिश करेंगे अनरियल इंजन से। तो आपने अगर अभी तक अनरियल इंजन इंस्टॉल नहीं किया है तो आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, एपिक लॉन्चर के थ्रू इसको इंस्टॉल करना होता है। ये आपको अगर नहीं पता है तो इसके बारे में आप वीडियोस देख सकते हैं। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो मैं नेक्स्ट टाइम इससे रिलेटेड वीडियो बना दूंगा, पर अभी के लिए मैंने इंस्टॉल कर चुका हूँ मैं। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं हमारा गेम डेवलपमेंट का सेशन। और इसमें अभी के लिए हम ब्लूप्रिंट यूज करेंगे एडवांस फीचर्स के लिए। फिर नेक्स्ट जब हम इस सीरीज में कंटिन्यू करेंगे उसके बाद सी प्लस प्लस हम इसको यूज करने वाले हैं। ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। तो अभी के लिए हम सिर्फ ब्लूप्रिंट के थ्रू चलने वाले हैं, ताकि ये हमारे लिए इजी भी रहे समझने में, और इसको हम इसी हिसाब से कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आपने अभी तक प्लेलिस्ट ज्वाइन नहीं करी है तो प्लेलिस्ट ज्वाइन कर लेना हमारे चैनल की, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, ताकि इस प्लेलिस्ट से रिलेटेड कोई भी अपडेट आती है तो आपके पास सबसे पहले पहुंचे और इसको आप कंटिन्यू कर पाएँ। वैसे तो सबसे पहले अगर हम अनरियल इंजन की आज हम बात करेंगे कि अनरियल इंजन क्या है और इसमें कैसी गेम डेवलपमेंट वगैरह होता है। तो अनरियल इंजन जो कि यहाँ पर हम ओपन करके बैठे हुए हैं, ठीक है, तो इसको इसका ये होम पेज है, जिसमें जैसे रिसेंट प्रोजेक्ट्स आ गए, गेम्स, फ़िल्म मेकिंग, वीडियो, आर्किटेक्चर वगैरह-वगैरह, यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है? और जैसे हम गेम्स डेवलपमेंट कंटिन्यू करने वाले हैं, तो गेम सेक्शन के अंदर यहाँ पे जब आ रहे हैं, वेट, ओके, तो गेम के अंदर ये आ रहे हैं, तो कई सारे यहाँ पर टेम्पलेट, बिल्ट इन टेम्पलेट यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे ब्लैंक, फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन, टॉप डाउन, हेल्ड एआर, जो कि हमारा एआर के बारे में आप जानते होंगे, ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी यहाँ पे दिया गया है। व्हीकल वगैरह की, व्हीकल में मोशंस कैसे डालने होते हैं, उसका कंट्रोल सिस्टम पूरा कैसे बनाया जाता है, उसके कुछ टेम्पलेट दिए गए हैं, ताकि हम अगर एज एन बिगनर हमें ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए और इसे हम इजीली कंटिन्यू करें। ठीक है, तो अब ये तो हो गया, और सबसे पहले ये आ गया। तो यहाँ पर ये जो दिया गया है, ये प्रोजेक्ट लोकेशन है कि हमारा जो प्रोजेक्ट अपन बनाएंगे वो कौन से फोल्डर में सेव होने वाला है, जो कि इस फोल्डर में होने वाला है। तो हम इसको क्या करेंगे, एक बार के लिए चेंज कर देंगे एंड कोई दूसरा फोल्डर यहाँ पर चूज कर लेंगे। ठीक है, and here we have multiple option to choose, but एक सेकेंड के लिए मैं क्या आता हूँ, यूजर के अंदर सेव कर देता हूँ, इस फोल्डर को सिलेक्ट कर देता हूँ एंड दिस इज, आप भी अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने ये एसन इसको सेलेक्ट कर लिया है, इस लोकेशन को, जहाँ पर प्रोजेक्ट की फाइल और फोल्डर पूरा का पूरा हमारा सेव होगा। तो अब नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे यहाँ पर ये दिया हुआ है ब्लूप्रिंट। एंड ब्लूप्रिंट क्या होता है, ये एक तरह से, जैसे आपने स्केच सुना होगा, कई सारी ऐसी एप्लीकेशंस आपने बनाने की तरीके सुने होंगे, जिसमें क्या होता है कि आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके यूज करके आप एप्लीकेशन बना सकते हैं। लगभग उसी तरह का है, इसमें कनेक्शन करने होते हैं, और ये ग्राफिकल एक तरह से सी प्लस प्लस का रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ताकि जो कोडिंग नहीं जानते हैं, जिनको सी प्लस प्लस वगैरह नहीं आती है, वो इजीली इसे कर सकते हैं, डायरेक्ट ग्राफिकल वे में इसको कर सकते हैं। तो ठीक है, तो ये सिंपल सा काम यहाँ पर हो रहा है। तो नेक्स्ट इसका हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक सेकेंड, टारगेट प्लेटफॉर्म में इसमें डेस्कटॉप एंड मोबाइल दो ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें अपन अभी के लिए डेस्कटॉप बन रहने देते हैं, पर अगर इन फ्यूचर हमको एंड्रॉयड के लिए बिल्ड करना है तो यहाँ पे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर सेटिंग के अंदर ही सारा काम हो जाएगा और अंदर ही हम अपन सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये हम इसका यहाँ पर प्रोजेक्ट का नाम वगैरह दे देते हैं एंड वी कैन कंटिन्यू विद इट। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसके जो बिल्ट इन टेम्पलेट्स उनको एक्सप्लोर करेंगे। तो चलते हैं सबसे पहले यहाँ पर ब्लैंक में आ जाए या फिर वर्चुअल रियलिटी में आ जाए, पर सबसे पहले अपन जिस चीज़ को चेक करने वाले हैं वो है हमारा थर्ड पर्सन। ठीक है, तो थर्ड पर्सन के अंदर अपन इसको करते हैं न्यू प्रोजेक्ट जो है क्रिएट करते हैं,
एंड सेम कुछ चेंज नहीं करना है इसमें। ये जो है वेरिएंट पूछ रहा है कौन सा, कॉम्बैट, साइड स्क्रोलर वगैरह वगैरह, बट अभी के लिए हम नन रहने देते हैं और इसका नाम जो है कुछ भी रख देते हैं। ठीक है, एंड कंटिन्यू, क्लिक ऑन क्रिएट बटन। अब ये क्या करेगा, हमारा प्रोजेक्ट जो है, जो कि फोल्डर मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर रखा है उसमें बना के देगा। एंड हेयर भी है, ये कंटिन्यू कर रहा है। ओके, हम थोड़ा वेट कर लेते हैं जब तक ये कंप्लीट होता है, तब तक हम आपको काफ़ी सारी चीज़ें कंटिन्यू करेंगे, पर ये कम से कम लगभग हो गया है, तो लेट्स ओपन इट। ओके, ये हमारा हो गया है। ठीक है, तो हमें अभी इनमें कुछ भी चीज़ स्टार्ट नहीं करनी है, हमारा ये ओपन हो चुका है। एंड एक बार के लिए हम इसको क्या करेंगे, ओके ठीक है, अब सिंपल सा एक्सप्लेनेशन इसमें दे देते हैं। तो ये थर्ड पर्सन का बिल्ट इन टेम्पलेट है, मतलब इसके अंदर जो एक सेकेंड में आपको बताता हूँ, यहाँ पर जो ये हुआ है, ये सेलेक्ट करते हैं तो ये है प्लेयर स्टार्ट, यानी जब अपन गेम स्टार्ट करेंगे तो प्लेयर कहाँ पे, कौन सी पोजीशन पे, इसको हम चेंज वगैरह भी कर सकते हैं। और यहाँ पे डायरेक्शन लाइट वगैरह बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं। पर कंटिन्यू करने से पहले अपन इसको एक बार रन करके देखते हैं और देखते हैं कि प्लेयर हमारा कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है और उसके पास कौन कौन सी कैपेबिलिटीज़ अभी हैं। ठीक है, तो क्लिक ऑन द रन बटन, आपको कुछ भी नहीं करना है, ये रन बटन पे क्लिक करना है। तो मैंने जैसा कि कहा था कि प्लेयर स्टार्ट बटन कहाँ पे है, सेंटर ऑफ द मैप, और तो यहाँ पर ये ओपन हो चुका है। तो सीधा सिंपल जो अपन गेम विंडोज़ के अंदर जब भी गेम खेलते थे, तो इसको रन करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर एक बार क्लिक करेंगे एंड नाउ वी कैन रन इट विद WASD, और इसके साथ में जो ऊपर नीचे आगे पीछे ये जो ऑप्शंस होते हैं, इन सबको क्लिक करके अपन इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। और हमारा जो माउस है उसको यूज़ करके हम इसको रोटेट कर सकते हैं, इसके कैमरा व्यू को। तो ये कितना सही लग रहा है, यानी कि बिल्ट इन तरीका है ये, हम थर्ड पर्सन कैसे बना सकते हैं। बाकी अपन कस्टमाइज भी कर सकते हैं, इसकी बात हम फ्यूचर में करेंगे कि कैसे कस्टमाइज़ करना है, कैसे इन चीज़ों को हमारा जो कैमरा, ये जो यूज़र है इसमें डिफ़ॉल्ट एक मॉडल दे रखा है, इसको कैसे चेंज करना है, इन सबको हम नेक्स्ट वीडियोज़ में कंटिन्यू करेंगे। पर अभी के लिए हम इस बस बेसिक कर रहे हैं। तो इसमें रनिंग मॉडल पड़ा हुआ है, रनिंग एनिमेशन पड़ा हुआ है, एंड वी कैन रोटेट अवर कैमरा एंड गो लेफ्ट, गो राइट, गो बैक, एंड दिस इज हाउ इट इज वर्किंग। ठीक है, ये ऐसे काम कर रहा है पूरा पूरा सिस्टम। टेम्पलेट है, सिंपल सा टेम्पलेट जो कि बिल्ट इन यहाँ पे थर्ड पर्सन के लिए हमारे लिए दिया गया है। एंड काफ़ी सारी चीज़ें हम इसमें कंटिन्यू करेंगे, पर अभी के लिए हम इसको स्टॉप कर देते हैं एंड हम हमारे एडिटर मोड में फिर से जाते हैं। तो अब सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट ये है कि हम अगर कोई चीज़ इसमें ऐड करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे, एंड रोटेट कैसे करना है, इसको मूव कैसे करना है, सिंपल से जो कॉन्सेप्ट होते हैं हमारे 3D वर्ल्ड के लिए वो जान लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आ जाते हैं हमारे जैसे सिलेक्शन मोड की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर कई सारे ऑप्शन दिए हैं, ब्रश एडिटिंग, एनिमेशन। तो ये क्या होते हैं, इनकी बात हम इन फ्यूचर करेंगे। मॉडलिंग क्या होता है, मेस पेंट एंड फोलियाज, लैंडस्केप सिलेक्शन, ये सारी चीज़ें हम इन फ्यूचर बात करेंगे। पर अभी के लिए अगर हमें कोई चीज़ यहाँ पर ऐड करनी है, फॉर एग्जांपल आई वांट टू ऐड समथिंग लाइक एन क्यूब, अगर हम क्यूब ऐड करना चाहते हैं इसमें, तो हम क्या करेंगे, इस बटन पे आएंगे। ये काफ़ी सारे बटन हैं, उनमें से ये जो प्लस का यहाँ पर हमको दिख रहा है, इस पे आएंगे एंड बेसिक्स के अंदर, सॉरी शेप्स के अंदर, जैसे क्यूब है, यहाँ पर स्फीयर है, सिलेंडर है, कॉन है,
प्लेन है, ये शेप्स जो हैं बेसिक शेप्स होते हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं बाकी। तो इसमें क्या करना है, अपन को यहाँ से उठाना है एंड नाउ वी कैन पुट इट एनीवेयर, मतलब कहीं पे भी रख सकते हैं। ये सिंपल सा हमारे यहाँ पर बन चुका है, ठीक है। तो इसको हम कंटिन्यू करते हैं और इसको जैसे हमने यहाँ पर पुट कर दिया। नाउ अगर हम इसको ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, इसकी लोकेशन को चेंज करना चाहते हैं, पोजीशन चेंज करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे, यहाँ पर ये जो 3 लाइन दी गई हुई हैं, इनको यूज़ करके अपन ये सिंपल सा काम करेंगे। यानी कि अगर ये ब्लू वाली बटन से हम ऊपर-नीचे करेंगे, तो ये ऊपर एंड नीचे जा सकता है, ठीक है। एंड ग्रीन वाली से हम इधर ऐसे एक्स वाई पोजीशन चेंज कर देंगे एंड इससे हम हमारी एक्स पोजीशन जो होती है उसको चेंज कर देंगे, मतलब इस हिसाब से इसको कर सकते हैं। एंड रोटेशन के लिए यहाँ पर आते हैं रोटेट ऑब्जेक्ट एंड नाउ वी कैन रोटेट दिस लाइक दिस, ओके। इसको हम इस तरह से कर सकते हैं, सिंपल सा हमारा काम है जो कि हम इजीली कर सकते हैं, ठीक है। ये हम अनरियल इंजन में कर रहे हैं तो सिंपल है, बाकी हर जगह ऐसे ही काम करता है। ये जो सिंपल कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो हर जगह एक्चुअली, चाहे हम हमारी यूनिटी में जाएं या फिर 3JS में जाएं या फिर हम अनरियल में ही रहें, तो ये सेम तरीके से काम करते हैं। तो अगर हम इसका साइज चेंज वगैरह करना चाहते हैं तो इनसे कर सकते हैं, और अगर हम चाहते हैं कि एक साथ में साइज चेंज हो तो ऐसे, ठीक है। सेंटर में दबा के ये काम कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया बेसिक ऑफ द अनरियल इंजन। एंड इसके बाद हम क्या कंटिन्यू करने वाले हैं, वेट फॉर, अगर हमको मूव करना है तो सिंपल सा ये तरीका जो होता है हमारा मूव करने का, वो ये है कि जैसे अपन गेम में मूव करते हैं वैसे कर सकते हैं, ठीक है। एंड इसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर। अगर अपन इस तरीके से नहीं करना चाहते तो यहाँ पर ये ट्रांसफॉर्म का बटन दिया हुआ है। ट्रांसफॉर्म का सेक्शन के अंदर क्या है, लोकेशन, रोटेशन, स्केल, इसको हम चेंज कर सकते हैं। एंड अगर इसे हम लोग कर देंगे तो वही काम करेगा जो सेंटर वाले से कर रहा था। यानी कि जैसे मान लो मैंने इसको 5 कर दिया तो सारा का पूरा ये उसी तरह से हो जाएगा। अगर मैंने इसको 1 कर दिया तो ये पूरा का पूरा 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। मतलब इसकी तीनों साइड से इसकी विड्थ, हाइट एंड डेप्थ सब कुछ इक्वल हो जाएगी अगर अपन ने इसी लोग को यूज करा। अगर लोग को यूज नहीं किया तो ये सारा अलग अलग हो जाएगा। जैसे इसको मैं 1 दे देता हूँ एंड इसको अलग दे सकता हूँ, इसको 2 दे सकता हूँ एंड इसको 3 दे सकता हूँ। दिस इज हाउ इट कैन वर्क। इसी तरह से रोटेशन भी है, इसको भी अपन यहाँ से डायरेक्ट चेंज कर सकते हैं कितना। जैसे मान लो 10 मैंने रोटेशन देना चाहा, इसको 50 दे दिया एंड समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ से भी हम हमारा कर सकते हैं। और बिल्ट इन टेम्पलेट्स में कई सारी चीज़ें होती हैं। सबसे पहले तो हम हमारे कैमरा की बात कर लेते हैं। कैमरा के सामने अगर जैसे डायरेक्शनल लाइट जो यहाँ पर कनेक्ट हुई है, उसके थ्रू अगर हम देखें तो यहाँ पर सीधे हमें दिख रहा है कि ये जो हमने क्यूब ऐड किया है इसके अंदर जो इसकी परछाई है, शैडो है, वो अच्छे से बन रही है, ठीक है। तो इसमें बिल्ट इन ये सारी चीज़ें होती हैं। बाकी कोलिजन, अभी कोलिजन भी करना है। बाकी एक बार मैं एक चीज़ और आपको दिखाता हूँ कि अगर अब अभी हम इसको रन करेंगे एंड क्यूब के आर पार ये चला जाएगा, क्योंकि इसमें अभी कोलिजन जो है इनेबल नहीं है। तो ये कंटिन्यू करते हैं एंड देखिए, अगर हमारा क्यूब कहाँ है, इधर, ओके। क्यूब की तरफ चलते हैं एंड देखना ये अब हम इसके पार चले जाएंगे। सॉरी, इसमें कोलिजन जो है ऑलरेडी इनेबल है, तो ठीक है, ओके।
इसमें कोलिजन ऑलरेडी इनेबल है, जो मैं दिखाना चाह रहा था वो नहीं हो पाया क्योंकि मुझे लगा इसमें इनेबल नहीं होगा। तो ये ऑलरेडी काम कोलिजन एंड डिफ़ॉल्ट शैडोज़ वगैरह ये सारा काम दे रखा है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी सिंपल सी आज के इस ट्यूटोरियल में मैं ज़्यादा कोई कॉम्प्लेक्स बात नहीं कर रहा हूँ, सिंपल सी बात कर रहे हैं एंड उसको ही कंटिन्यू करेंगे। तो अब हम इस जो जो हमने हमारा एक क्यूब लिया है उसके अंदर अगर हम कोई मटेरियल उसका टेक्सचर ऐड करना चाहते हैं वो कैसे ऐड करेंगे। तो ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं एंड कंटेंट ड्रावर में आते हैं एंड ये सेक्शन क्या है, ये वो मेन सेक्शन है जहाँ से आप फाइल्स को एडिट वगैरह कर सकते हैं। अगर आप कोई चीज़ अपलोड करना चाहते हैं, कोई बाहर से मॉडल इसमें इंपोर्ट करना चाहते हैं वो तो भी इसी तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर आप उसको कंटेंट फोल्डर के अंदर डाल सकते हैं एंड या फिर इंपोर्ट बटन से भी इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, एंड सेवाल का बटन होता है जब हम कोई चेंजमेंट वगैरह करते हैं तो सेवाल क्लिक करके हम उसको सेव कर सकते हैं। ये काम हो गया हमारा एंड उसके बाद यहाँ पर जैसे थर्ड पर्सन के अंदर आ गया उसकी ब्लूप्रिंट्स, ये करेक्टर दिया हुआ है एंड ये जो है कोड वगैरह यहाँ पर ब्लूप्रिंट क्लास तीनों हैं। तो इसके अंदर क्या है मैं दिखा देता हूँ एक बार के लिए, जिससे मैंने इसको क्लिक किया एंड ये अभी एक ब्लूप्रिंट एडिटर ओपन कर देगा जैसा कि ओपन हो चुका है। ठीक है, तो इसमें जैसा कि मैं बता रहा था शुरुआत में ही कि ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफिकल तरीका है। हम कोई भी काम अगर कराना चाहते हैं इसमें हमें कोई कोड नहीं लिखना, कोई प्रोग्राम नहीं लिखना, हम ग्राफिकली इन चीज़ों को कर सकते हैं। तो ये इसके बारे में कंटिन्यू आगे इन फ्यूचर वीडियोस में करेंगे कि ऐसे ये करना होता है, एक एक चीज़ इसके बारे में समझाएंगे हम आपको। पर अभी के लिए समझ लो ये ही कंट्रोल कर रहा है हमारे पूरे के पूरे जो थर्ड पर्सन व्यू है उसको। ठीक है, उस करेक्टर को यहाँ से किया जैसे इसमें ऑर्बिटिंग कैमरा इनपुट इसको कैसे इन किया जा रहा है यहाँ पर ये दिया गया एंड हम हमारा करेक्टर जो मूवमेंट करा रहे हैं वो कैसे हो रहा है वो हमने यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, एंड ओके ये हो गया एंड इसके बारे में इन फ्यूचर और हम बात करेंगे कि कैसे क्या है। तो एनिमेशन वगैरह यहाँ पर ऐड हो चुके हैं। ये क्लासेस जो हैं सारी की सारी किस चीज़ की हैं, ओके ब्लूप्रिंट के हैं। ओके ठीक है, अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं हम बात कर रहे थे मटेरियल की, तो इसके अंदर आते हैं एंड करेक्टर के अंदर जैसे आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा मैन का करेक्टर इसी के अंदर है एंड इसके अंदर ये है हमारा मटेरियल सेक्शन। वैसे अपन मटेरियल इंपोर्ट भी कर सकते हैं, पर अगर अभी के लिए हम कोई मटेरियल बाहर से इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो इसी के अंदर जो बिल्ड गिवन मटेरियल टेम्पलेट के अंदर जो मटेरियल है उनको चूज कर लेते हैं। इसमें दो मटेरियल दिए गए हैं। ठीक है, एक ये एक ये। ठीक है, तो इनको हम यूज करके इसको क्या कर सकते हैं इसमें डाल सकते हैं, पर और भी हो सकता है इसमें होने चाहिए, है ना। हियर वी हैव अदर टेक्सचर्स टू जो कि हम यूज कर सकते हैं हमारे इसमें एंड अब उसके बाद हम आ जाते हैं एक और चीज के बाद में बात कर लेते हैं एक बार के लिए। अगर हाँ इसको हम एक बार के लिए जैसे मान लीजिए हम मटेरियल में आए एंड कोई मटेरियल जैसे मान लो ये वाला हम ऐड करना चाह रहे हैं तो कैसे ऐड करेंगे, जस्ट कम होल्ड एंड कम टू एंड हो गया काम। इतना काम करना है अगर टेक्सचर ऐड करना है तो इतना सिंपल है ये अनरियल। वैसे ओवरऑल थोड़ा कॉम्प्लेक्स इन फ्यूचर पड़ेगा, पर हम सिंपल वेज पे समझेंगे और ज़्यादा कॉन्सेप्ट को कॉम्प्लेक्स करने की कोशिश करेंगे कि कॉन्सेप्ट हमारा कॉम्प्लेक्स ना हो। ठीक है, एंड यहाँ पर ऑटो सेव हो रहा है, अपन सेव नाउ पे क्लिक कर सकते हैं ताकि सेव हो जाए एंड ये क्यूब की बात कर रही है। तो इसके अंदर एक बार के लिए हम यहाँ पे आते हैं। ठीक है, एंड इस पे अगर हम क्लिक करें तो ये हमारा मटेरियल आ जाता है। अब यहाँ पर क्या है, मटेरियल को हम एडिट कर सकते हैं, जैसे उसकी लाइट मास हो गया, ये कास्ट शैडो एंड
समथिंग लाइक दैट। ये सारी चीज़ें हैं। ये क्या चीज़ें हैं इन फ्यूचर बताएंगे, ठीक है। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो कि आपको अभी समझ में नहीं आ रहे हैं, पर धीमे धीमे जब हम इसको कंटिन्यू करेंगे आपको एक एक चीज़ यहाँ पे समझ में आने वाली है। और इसके बाद में अगर अलग तरीके की हम व्यूज़ देखना चाहते हैं, जैसे वायर फ्रेम हो गया, तो वायर फ्रेम पे क्लिक करेंगे तो वायर फ्रेम मोड खुल जाएगा। डिटेल, लाइटनिंग वगैरह वगैरह, रिफ्लेक्शन, ये सारे मोड्स। अगर हम चाहते हैं कि रिफ्लेक्शन कैसे दिखता है, दिखेगा इसमें, ये देखना चाह रहे हैं तो यहाँ से देख सकते हैं। बाकी अभी हम नॉर्मल मोड में जाते हैं एंड अब इसमें बेसिक कलर्स जैसे आ गया, तो पेंट टिंट अगर हम इसको थोड़ा चेंज करें तो देखना क्या चेंजमेंट आएगा, ठीक है। ये चेंजमेंट यहाँ से कर सकते हैं। इसमें पेंट कलर डिफाइन होता है एंड बेस टेक्सचर अगर हम चाहें इसको अनटिक कर सकते हैं एंड वेट, ये हुआ नहीं, ओके कोई दिक्कत नहीं। एंड मेटल, इसको अगर हम फॉर एग्जांपल इसको मैं 3 कर दे रहा हूँ तो देखिए क्या चेंजमेंट आ गई। मेटल की तरह ज़्यादा दिख गया एक बार के लिए। मेट मेटल बन गया ये। अभी नॉर्मल टेक्सचर था, मेटल की तरह ये बिहेव करने लगा। अब मान लो इसे मैं बढ़ा के थोड़ा ज़्यादा कर दूँ तो ये देखिए और भी ज़्यादा मेटल की तरह दिख गया। अभी अगर इसे मैं 0 कर दूँ तो ये नॉर्मल हो गया। एंड दूसरी जो चीज़ आती है यहाँ पे टेक्सचर की, तो इसमें यहाँ पर टेक्सचर है, इसको भी अपन चेंज कर सकते हैं एंड वी हैव काफ़ी सारे टेक्सचर्स वगैरह हैं, तो उस तरह से हम इसको यूज़ करके चेंज कर सकते हैं। एंड अब हम जाते हैं हमारे वापस उसी एडिटर में, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें अपन ने सेव कर ली। इसके अंदर यहाँ पे आ जाते हैं तो ये जनरल, एक्टर, एलओडी, मेस, फिजिक्स, रेंडरिंग की सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। तो जैसे फिजिक्स का हो गया तो इसमें फिजिक्स सिमुलेट करनी है क्या नहीं, यानी कि जैसे ग्रेविटी का काम हो गया। एक मिनट के लिए मैं अगर इसको करूँ एंड इसको मास दे दूँ 100 kg का, इनेबल ग्रेविटी, तो ये क्या करेगा, ग्रेविटी इनेबल हो जाएगी इसमें। एंड एक बार के लिए अपन इसे रन करके देखते हैं कि क्या चेंजमेंट इसकी वजह से हुआ। होना चाहिए कि वो ग्रेविटी उसके ऊपर, वेट, देखिए ये हुआ। तो इसने यहाँ पर क्या हुआ, ग्रेविटी इनेबल हो गई एंड इसको यहाँ पर ग्रेविटी ने पुल बैक कर लिया नीचे की तरफ। तो ऐसा इतना सिंपल है इसमें ग्रेविटी ऐड करना, तो अपन ने अभी ग्रेविटी ऐड कर ली। तो ये देखो हमारे कोलिजन की वजह से ये वहाँ पर पहुँच गया, क्योंकि इसका जो वेट है बहुत कम रखा था मैंने। तो ये कितना ब्यूटीफुल लग रहा है कि हम इसको एक जगह से दूसरी जगह भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल, इतना सिंपल है ये करना। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं किस चीज़ की। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हमने जो हमारा मॉडल, एक सेकेंड कहाँ गया, ये रहा। इसको मैं फिजिक्स में एक सेकेंड, अपडेट काइनेटिक्स, ओके, ये सारी चीज़ें हम बाद में बताएंगे कि क्या चीज़ है। तो काफ़ी सारी, ये सारे काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं और नॉर्मल जो ऑप्शंस थे वो मैंने आज बता दिए। बाकी बात करेंगे कल। कल हम कुछ और डिज़ाइन करने वाले। हाँ, एक और चीज़, अगर हम कंट्रोल एल बटन प्रेस करते हैं तो देखना क्या होता है। इफ वी प्रेस कंट्रोल एल, वेट, कंट्रोल एल्ट प्लस एल, ठीक है। एंड व्हेन वी क्लिक दिस, नाउ देखो हम इसको चेंज कर सकते हैं।
हमारा एक सेकंड में लोकेशन चेंज कर लेता हूँ एक बार के लिए, फिर मैं दिखाता हूँ कि क्या हो रहा है, डायरेक्शनल लाइट में क्या चेंजमेंट वगैरह आ रहा है, वो मैं एक बार के लिए दिखा देता हूँ आपको। वेट, कहाँ है? अगर मैं क्लिक करूँ कंट्रोल एल्ट एल एंड नाउ, ये दिखाऊँ तो ये हमारा जो हो रहा है फ्रॉम डे टू नाइट, इसको हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये कुछ इस तरह से काम करता है। तो अगर हम कोई नाइट सीन बना रहे हैं तो उस तरह से अपन इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई डे सीन बना रहे हैं तो उस तरह से हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, ये सिंपल सा जो एक और एक्स्ट्रा चीज़ थी जो मुझे बतानी थी आपको इस वीडियो में, वो ये होगी। एंड नाउ अब आपको क्या करना है, आपको बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है एंड प्लेलिस्ट को ज्वाइन कर लेना है, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी आपके पास आए तो इससे रिलेटेड आप इससे कंटिन्यूसली सीखते रहें। एंड अगर आप सीखना चाहते हैं तो इसको, इस प्लेलिस्ट को ज़रूर ज्वाइन कर लेना। एंड अपन धीमे धीमे इन चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे। सिंपल सिंपल जो ज़रूरी होती है हमारे एक नॉर्मल गेम के लिए, वो कंटिन्यू करेंगे। तो यही बात है। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।